अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो आपका लेक्चर है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो सबसे पहले आप देखें, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। इससे पहले आपको पता है हम एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में। तो देखें ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। ये देखें, हम पहले किस ऑर्डर में, ए बी ऑर्डर प्रोडक्ट है हमारे पास, इसमें हम जो है फाइंड करते हैं ए बी का प्रोडक्ट। तो ये देखें, पहले आपको पता है कि फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो हम पहले कर चुके हैं लेक्चर में। इसी तरह फिर ये फर्स्ट रो ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड कॉलम में हम लिख देंगे। इसी तरह अब ये फर्स्ट रो है उसका काम जो है, ड्यूटी है, कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट सेकंड रो है वो क्या करेगी, फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट कॉलम के बाद जो सेकंड कॉलम के साथ सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी वो हम सेकंड कॉलम में से लिख देंगे। ये आपके पास जी ए बी का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बी ए। इन्हीं दो मैट्रिक्स के लिए हम किस ऑर्डर में प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, बी ए मीन्स बी को अब हम पहले रखेंगे। अब बी को हमने यहाँ पहले रख दिया और ए को बाद में। अब क्या करेंगे, ए, अब पहले ए की ले रहे थे ना, अब बी की पहली रो लेंगे। जो पहली मैट्रिक्स होता है उसकी क्या लेते हैं, रो लेके नेक्स्ट की जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो देखें यहाँ पे, अब बी की फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, ए के फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, ये हमने लिख दी। ठीक है, अब यही फर्स्ट रो बी की किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम से होगी ए के, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन का रूल हम पहले कर चुके हैं लेक्चर में। सेकंड रो अब देखें, ये सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम के साथ, यही अब सेकंड रो जो होगी सेकंड कॉलम के साथ। ये देखिए फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद लिख दिया और ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद लिख दिया और ये आपके पास आंसर है। अब इन दोनों आंसर को गौर से देखें, ए बी प्रोडक्ट आंसर और बी ए प्रोडक्ट आंसर दोनों आपस में इक्वल है नहीं है। तो आपके पास यहाँ से साबित हो गया कि आपके पास जो कम्यूटेटिव लॉ होता है मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड नहीं करता इन जनरल। ये आपके पास इन जनरल जो है वो होल्ड नहीं करता, लेकिन सम केसेस में है, पर्टिकुलर केसेस में जो है होल्ड कर भी जाता है। तो ज़्यादातर ये आपके पास होल्ड नहीं करता। ए बी प्रोडक्ट जो है इज नॉट इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट, लेकिन सम केसेस में जो है कर सकते हैं। उसमें से एक एग्जांपल आपके पास पड़ी है, ये देखिए ए है 2001 और बी आपके पास है -30 और 4। ठीक है जी, तो ये आपके पास दो मैट्रिक्सेस हैं। अब पहले हम उसका ए बी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। उसी तरह फर्स्ट ए की जो रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी बी की, ये हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिख दी। इस तरह फर्स्ट रो अब दोबारा किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम से। अब ये हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया। अब ये देखें फर्स्ट रो का काम यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, हमने लिख दिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास ए बी प्रोडक्ट, ये ए बी प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट आपके पास है, अब हम फाइंड करेंगे बी ए प्रोडक्ट। जब बी ए प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो बी पहले लिखेंगे और ए बाद में। अब बी की फर्स्ट रो ए की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ये लिख दी। फिर फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम से, फिर ये फर्स्ट रो का काम मुकम्मल। अब सेकंड रो जो है किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर सेकंड रो किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। ये जी हमने लिख दी और ये आंसर आ गया। अब ये देखें ए बी का आंसर और बी ए का आंसर दोनों के आंसर क्या है, सेम है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये देखिए एक पार्टिकुलर केस था जिसमें जो है देखें ना, डायगोनल क्या है, जीरो है। दोनों के डायगोनल क्या है, जीरो है। तो ये जो है कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ पार्टिकुलर केसेस में ए बी इज इक्वल टू बी हो सकता है, वरना जनरल केस में आप क्या कहेंगे कि आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ये ऊपर देखें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो जनरल केसेस में आप कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। कि ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन सम केसेस में आप ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ए कह सकते हैं, जैसे ये आपके पास ऐसे एग्जांपल पड़ी थी। ठीक है, तो ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ था। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में हर जगह पे होल्ड करता है अगर ऑर्डर सेम हो तो। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में होल्ड कहीं कहीं करता है और कहीं कहीं नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर आपने क्या कहना है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। आपके पास नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, 1 क्या होती है, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से क्या आता है आंसर 2, 3 से मल्टीप्लाई करें 1 को 3 आएगा। तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर्स के लिए क्या होती है 1।
तो आप ये बताएं, अब हमने देखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिसेस। मैट्रिक्सेस के लिए जब आप देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि लेट ए बी मैट्रिक्स, लेट ए बी आपके पास एक मैट्रिक्स है, another matrix B is called the identity matrix of A under multiplication if, कि आपके पास एक मैट्रिक्स A है और B इसका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा तब अगर आपको आप क्या करें, A को B से मल्टीप्लाई करें और क्या आंसर आ जाए A, या B को B मीन्स किसी तरफ से भी आप मल्टीप्लाई करें, कम्यूटेटिव लॉ मीन्स होल्ड करेगा। तो ये देखें B मल्टीप्लाई A करें तो आंसर क्या आना चाहिए A। तो मतलब ऐसे ही है जैसे हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 2। इसी तरह ए मैट्रिक्स को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आना चाहिए ए आएगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई क्या हुआ अपने आइडेंटिटी 1 से तो क्या आया 2 आया। इसी तरह ए जब आप किसी अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा ए मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है। तो और ये भी देखें अब ये कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे होल्ड कर रहा है जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक और पर्टिकुलर केस आपको मिल गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे भी देखें ना डायगोनल क्या है 0 है, तो डायगोनल 0 है तो यहाँ पे भी एक आपको पर्टिकुलर केस मिल गया यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। जब एक मैट्रिक्स अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, तो एक और पर्टिकुलर केस मिल गया। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास क्या है जी, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स की तरफ गौर से देखें। अब पहले ए का ऑर्डर देखें। ए का ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। और बी का जरा ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2 है, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी होगी ना, मैट्रिक्स की आइडेंटिटी वो हमेशा इसका जो ऑर्डर होगा ना सेम होगा। इनका ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। मीन्स अगर एक ऑर्डर 2/2 है तो उसकी आइडेंटिटी का ऑर्डर भी क्या होगा 2/2 होगा। अगर एक ऑर्डर 3/3 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी का ऑर्डर भी 3/3 होगा, वरना इसका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आइडेंटिटी का ऑर्डर भी वही सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर 2/2 है तो इसकी आइडेंटिटी का ऑर्डर भी बी जो है इसकी आइडेंटिटी हम मान रहे हैं तो ये क्या है जी, और ये याद रखें ये आइडेंटिटी इसी तरह होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स होगा तो इसका ऑर्डर लेकिन क्या होगा जो ए का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये देखें हम इसको अप्रूव करने जा रहे हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो क्या होगी फर्स्ट कॉलम के साथ ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट रो फिर दोबारा क्या होगी सेकंड कॉलम से, ये सेकंड कॉलम में लिख दिया। इसी तरह अब फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम के साथ ये हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम के साथ ये हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिख दिया और सेकंड रो में। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये आंसर देखें 1 2 0 -3 और ए आपके पास क्या था 1 2 0 -3, तो मीन्स आपके पास बी यहाँ पे तो शो हो गया, ए बी में बी आपके पास क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए का, क्योंकि आंसर वही सेम आ गया। नेक्स्ट आप बी ए ट्राई करें, बी ए के लिए ट्राई करें, बी का क्या आ गया पहले आ गया और ए बाद में। अब ये इसकी रो इसके कॉलम के साथ फर्स्ट कॉलम के साथ ये लिख दी, फिर यही रो सेकंड कॉलम के साथ, अब फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम के साथ और इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे लिख दी और ये आपके पास आंसर है। अब फिर देखें मैट्रिक्स 1 2 0 -3 और ए जो है आपके पास क्या था 1 2 0 -3, तो यहाँ पर आपके पास साबित होगा कि ए बी प्रोडक्ट लें तो ए आंसर आता है और बी ए प्रोडक्ट लें फिर भी ए आंसर आया। तो इसका मकसद ये है कि आपके पास ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बी है, 1 0 0 1 आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमने प्रूव कर दिया ए का। तो इसी तरह आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केल स्केल 2/2 के लिए 1 0 और 0 1 होगा हमेशा। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। ठीक है, कब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होगा तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा जिसका ऑर्डर 2/2 हो तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमेशा क्या होगा 2/2 का ही होगा। ठीक है, तो ये तमाम 2/2 के ऑर्डर के लिए ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर 2/2 उसके लिए यही आइडेंटिटी है। ठीक है, आप ट्राई करके देखें, कोई भी आप उठा लेंगे 2/2 का मैट्रिक्स उठा के इसको इस बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका क्या बनेगा हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जैसे 1 जो है तमाम नंबर के लिए आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव है, 2 से मल्टीप्लाई करें 1 को 2 आता है, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाता है, 4 से मल्टीप्लाई करें 1 से तो 4 ही आ जाता है। तो इसी तरह ये जो बी पड़ा है ना ये तमाम 2/2 के मैट्रिक्स के लिए क्या है आइडेंटिटी है। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है जी वेरिफिकेशन, ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मीन्स ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर उस ए बी के प्रोडक्ट का क्या लें, ट्रांसपोज लें, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, बी का ट्रांसपोज लें और ए का ट्रांसपोज लें, उनको आपको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें ट्राई करते हैं किसे, आपके पास मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है, ये ऑब्जेक्टिव भी है। तो एक आपके पास ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप क्या कर, ऐसे क्वेश्चन को क्या करें कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जरिए प्रूव करें। जिन क्वेश्चन को वेरिफिकेशन करनी होती है और इक्वल का साइन होता है, तो आप कैसे क्या करें कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिया करें और राइट हैंड साइड करके सॉल्व किया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी, ए बी होल ट्रांसपोज है। अब ए बी क्या करना है, पहले ए बी का पहले प्रोडक्ट लेंगे। ये देखें ए बी का प्रोडक्ट ले लिया, टी उसी तरह ऊपर आ रहा है, ठीक है, अभी ट्रांसपोज नहीं है, सिर्फ टी टी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट आपको पहले कई मतलब हम कर चुके हैं, प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिक्स। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका आंसर आ गया। ये देखें पहले क्या करेंगे, ए बी अंदर है तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी, अब इसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब ये रो क्या बन जाएगी, कॉलम, और ये वाली रो भी आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे कॉलम। तो ये आपके पास ए बी ट्रांसपोज आ गया, ए बी होल ट्रांसपोज का आंसर आ गया, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब नेक्स्ट आपके पास राइट हैंड साइड जो है थी, वो थी बी ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज। अब आपके पास जो मैट्रिक्स था वो था ए का मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, तो आपको चाहिए कि आप बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम्स में, ठीक है जी। इसी तरह बी का ट्रांसपोज लिया, ठीक है, ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब बी का ट्रांसपोज एक ट्रांसपोज मल्टीप्लाई, और आप ध्यान में बात रखनी है कि बी ट्रांसपोज पहले लिखना है, ये नहीं करना कि ए ट्रांसपोज पहले लिखना है। अब बी ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और फिर ए ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन की, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 0260, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ गया, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या था आपके पास, यही था। ये ऊपर देखें आपके पास 0260 था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ रहा है, 0260। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास ये आपके पास क्या है, वेरिफिकेशन हो गई कि ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है जी। ये आपके पास वेरिफिकेशन थी इसकी। तो ये जो है आपकी ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है, ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी रिलेटेड जो हमने लास्ट एग्जांपल की है, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये आपने खुद करना है, ठीक है, ये भी और ये भी। यहाँ से आपने क्या लेना है, बी और सी का पहले प्रोडक्ट लेना है, ये बी पड़ा आपके पास, सी पहले इसका प्रोडक्ट लेना है, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। आगे ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जब सॉल्व करने जाना है तो क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ किस चीज़ का ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है कि पहले क्या लेना है, सी का ट्रांसपोज। आपको सी मिला हुआ सिर्फ, तो पहले ले लेंगे सी का ट्रांसपोज और फिर क्या ले लेंगे, बी का ट्रांसपोज। जब सी और बी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो उन ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिखना है, ठीक है। तो फिर आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी, आपकी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। इक्वल हो जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाई। और ए बी का ट्रांसपोज और बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हम पहले एग्जांपल कर चुके हैं। अब ये आपने सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, ए और बी यहाँ से लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक जी आपका लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन इसके। तब तक अल्लाह हाफिज़।